बिफोर वी वाइन टुडेज पॉडकास्ट में एक दो ना फिर भी मैरिज एंड रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ बहुत सेंसिटिव एंड कॉम्प्लेक्स चीज़ें उनके बारे में आप लोगों से समझना चाहूँगा कि आप लोगों का क्या व्यू है, क्या रहा है। आज के वक्त में हमने देखा है एक चीज़ जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स और मैरिज बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, दैट इज़ कंपैरिजन। कि एक लड़की कंपेयर कर रही है सोशल मीडिया पे कि यार मेरी फ्रेंड तो आज यहाँ गई है, आज वो ये कर रही है, आज उसके पास ये हैंडबैग है, आज उसका हस्बैंड उसको यहाँ ले जा रहा है, व्हाई डोंट यू डू इट। या एक ना खुद के अंदर बहुत अंडर कॉन्फिडेंस या एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है कि हम कम हैं, हम ये नहीं कर रहे। कई बार लड़कों को लगता है कि यार उसकी वाइफ तो ये करती है, उसकी वाइफ ऐसे करती है, वो ये कर रहे हैं, वो लोग यहाँ कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम ऐसे नहीं कर रहे। कभी ऐसी फीलिंग आती है ऑफ कंपैरिजन इन योर हेड की यार लड़कियाँ होती हैं, मैं सच बताऊं लड़कियाँ होती हैं, कभी नहीं चाहता लड़के नहीं होते उसकी वाइफ उसे किसी से कंपेयर करे। लड़कों को जहाँ कंपैरिजन होता है मतलब आप नीचे हो। लड़कियां कर देती हैं और लड़कियां इसलिए नहीं करती कि उसे नीचा दिखाना है, वो इसलिए करती हैं कि वो चाहते हैं कि उसका पार्टनर उसके लिए वो करे, वो अच्छा फील कराए। लड़कियां इसलिए करती हैं, बट लड़के जब होगा मैं कर दूंगा पर कंपेयर नहीं करना। आदमी चाहता कि भाई जब होगा मैं कर दूंगा पर कंपेयर मत करना। हाँ, मैंने एक दो बार किया है कुछ चीज़ों को लेके, तो मुझे कंपेयर मत करना ऑल। तो अब तो कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन मैं बोल देती हूँ चीज़ों को, मुझे ये चाहिए, मैं चाहती हूँ तुम ये करो। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फेज में हो, लड़की कंपेयर करती है तो आदमी वो करके दिखाएगा इम्प्रेस करने के लिए। पर अगर ये चीज़ आपने शादी के बाद की, आदमी उसे ईगो पे ले जाएगा कि अब तो ये बिल्कुल नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। मेरे साथ भी है और जहाँ तक हम ग्रुप में बैठते हैं सबके साथ है कि एक वो चीज आ जाती है कि यार बस मेरे को किसी और मर्द से कंपेयर मत करो, मेरे को कंपैरिजन के उसमें मत बोलो, बाकी मैं खुद जो करूंगा वो बेस्ट होगा मैं कर लूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा और सोशल मीडिया लाइफ ज्यादा स्पॉइल कर रही है, वो शो ऑफ की लाइफ। क्योंकि लड़के सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं या जो भी है उसको लड़कियों ये मुझे कोई भी बात बोलती है कुछ आके बड़ी अलग सी, जो मैंने कभी इसके मुस्लिम में से एक ही चीज पूछता हूँ, तूने सोशल मीडिया पर रील देखी है? हाँ देखिए, ये रील्स ना बहुत कर रही हैं। मुझे लगता है कि जो लोग कुछ भी उठाए, कुछ रिलेशन सब, अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये हमारी बात है, क्या पता है सब पे एप्लीकेबल ना हो। नहीं ऐसा नहीं है। देखो पता है क्या होता है, हमारी कुछ फीलिंग्स हमारे दिल में जो होती है ना, आजकल रील्स के थ्रू वो निकल के बाहर आती है। अब लोग इतना रिलेटेबल कंटेंट डाल रहे हैं, एग्जैक्टली इतना रिलेटेबल कोट हो जाता है, वीडियोस हो जाती हैं कि हमारा दिल करता है हम अपने पार्टनर को भेजें, एंड वी वांट कि भाई तू देख, वो तुझे भेज रही है, इसका मतलब वो तुझसे ये चाह रही है। इसमें कंपैरिजन तो आया ही नहीं ना, इसमें आया कि तू देख ये मैं चाहती हूँ, ये मेरे दिल की बात है, वो मैं तेरे को इस वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ। और सामने वाला बंदा क्या कहता है, लाइक किया, दैट्स इट, खत्म, कोई रिएक्शन ही नहीं है। तो फिर क्या? तो इसकी वजह से ना एक्चुअली मैंने बहुत, यू गाइस बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, अब आप लोग भी कभी अपनी लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करते होगे, आप लोग पोस्ट करते हो अच्छे मोमेंट्स, आप लोग कहीं घूमने गए हो, आप कुछ अच्छा कुछ हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आई फील लोगों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आप देख रहे हो वो सिर्फ 5% रियलिटी है। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रू। हमारा एक मीटअप था, उसमें काफ़ी अच्छा मीटअप था, उसमें काफ़ी ऑडियंस आई थी, तो उन्होंने मेरे से पूछा था क्लियर कि आप तो कभी लड़ते नहीं होगी। मैंने बोला गलत है, हम बहुत लड़ते हैं, बस हम दिखाते नहीं हैं। तो इस चीज को देख के अपने पति को जाकर मत बोलना कि उनको जाके देखो यार वो तो लड़ते नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है। लोगों को लगता है यार वो कपल तो सोशल मीडिया पे ऐसे डालते हैं, उनको तो कभी लड़ते नहीं देखा, वो तो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, डिनर। अगर आपने जाकिर खान देखा होगा, उनकी एक लाइन है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, रिश्ता है तो लड़ाई होगी, अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो मतलब तुम सिर्फ मेंटेन हो रहे, रिश्ता कहीं और चल रहा है। वो बहुत अच्छी लाइन बोली है। एंड डेफिनेटली मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यार जैसी लवी डवी लाइफ उनकी है वैसी हमारी हो, बट वो लवी डवी लाइफ वंस इन अ वीक हो सकती है कि एक दिन आपने इतना अच्छा कुछ करा कि बहुत अच्छी जगह डिनर पे गए, बट बाकी 6 दिन तो स्ट्रगल है। और जितना ज्यादा प्यार होगा उतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होंगी, ये है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं। फर्क पड़ता है तभी तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी बात को लेके। जब फर्क नहीं पड़ता कर ले जो करना है यार, क्यों हम अपना अलग हो जाएंगे। हमारा क्लियर डिसीजन है भाई, हमें फर्क अब एक दूसरे से नहीं पड़ रहा, हमारे बीच में प्यार खत्म हो चुका है, तो हम अलग हो जाते हैं। या तो फिर वही एक कड़ी जो ग्लू, वो एक रीजन रह जाता है इंसान की जिंदगी में। बट प्यार है तो लड़ाई है। और लड़ाइयाँ का मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खराब है या परफेक्ट नहीं है। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि भाई हाथ उठाओ, हाथ उठाना कभी नहीं चाहिए। ये मैं साफ बोलूंगा, मतलब बहुत डिफरेंट है। लड़ाई भी कैसी है वो भी देखनी जरूरी है कि कितने हद तक लड़ाई की भी एक हद तक और एक लिमिट तक होती है कि आप एक दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर रहे हो या उसकी इज्जत बिल्कुल ही खत्म नहीं कर रहे हो। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने बोल दिया कि लड़ाई होती है तो आज जाके तुम गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो, बदतमीजी करना स्टार्ट कर दो, वो चीज़ नहीं है। दैट इज़ वेरी राइट, वेरी वेरी राइट आई वुड से। अब बाकी
ये तो हो गया कि लोगों को ये समझ में आए कि हाँ हर रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं चलता, वो ऐसे होगा ही होगा, ऐसे ही चलता है। वो यूं कभी नहीं जाती। नहीं, और ऐसे ही चलता है। जिनका सोशल मीडिया आपने सिर्फ यूं देखा है ना, वो ऐसे उनके भी वो आते हैं। 2 महीने बाद देख रहे हो क्या वो अलग ही हैं। मतलब मैं ऐसे, हम किसी को वो नहीं कर रहे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में। हमारे पेरेंट्स की लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है, जिन्होंने 30 साल की शादियां निकाल ली हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे कई बार ऐसे, देन ऐसे, फिर और उसके बाद वो 30 साल का रिलेशन चल रहा है। एंड मेरे को लगता है लाइक मैं हूँ, मयंक है, या कोई भी XYZ, किसी के रिलेशनशिप में हम कोई एडवाइस देने वाले नहीं होते हैं। नोबडी नोज कि आगे आके आपका रिलेशनशिप किस मुकाम पे जाएगा। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि दूसरे से कंपेयर मत करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल मत करो रिलेशनशिप को, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्सपोज मत करो हर चीज़ को, बस। एंड इसके अंदर एक ये चीज़ आती है कि ये तो हो गया कंपैरिजन। एक और चीज़ जो आई फील इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस इज़ दैट चुप होने की क्या वैल्यू है एक रिलेशनशिप में। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि कई बार ना आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिज में वो मौन बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कब बोलना है और कब नहीं बोलना। कई बार नहीं बोलना भी बहुत कुछ बचा लेता है। सो व्हाट इज डू यू फील? इसको आता है, मुझे नहीं आता। इस चीज़ के लिए मुझे बोलते हैं मैं, तुम, मेरे को ये लगता है कि शायद रिश्ता तभी बच जाएगा कि अगर आप, मेरे को ये लगता है जब हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मैं माइन को भी कहती हूँ, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है, एग्रेसिव भी है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, एंड फिल्टर भी नहीं होता इसके मुंह पे कई बार। तो आई सेड कि मयंक प्लीज़ देख, तेरे को लड़ाई है, मेरे को दूसरे रूम में जाने दे या मेरे को चुप हो जाने दे, तो शायद हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर पाएंगे और हम रिश्ते को कंट्रोल कर लेंगे। तो चुप होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एक पार्टनर को तो आना चाहिए, बट जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो बात अलग है कि फिर आप नहीं चुप रह सकते। बट मेरे को तो हर किसी को यही बोलना है, ये लड़की के ऊपर लागू नहीं कि लड़की को हर बार चुप होना है, नहीं है, ऐसा नहीं है। लड़के को भी पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कितना उसको बोलना है कि उसको यहाँ के बाद। जैसे कभी रात को कुछ ऐसी बात बोल दी, मुझे बुरी लग गई, मैं उठ चुपचाप जाके बाहर सोफे पे लेता हूँ। हाँ, हम चुप हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, हमारा रिश्ता बच जाएगा। क्योंकि रिश्ता बहुत नाजुक होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। कब तक इंसान करेगा, तो चुप होना। गुस्सा आए, कुछ भी आए, उठो चुपचाप, छत पे घूम के आओ, हवा थोड़ी सी लगेगी, उसके बाद नीचे आओगे, सब नॉर्मल लगेगा। उस टाइम उस चीज़ को मत खींचो। ये हमें बहुत लेट समझ आई। पहले हम ये तो कि खींच रहे हैं जब तक मना नहीं लेंगे, चीख रहे हैं, लड़ रहे हैं। पर अब हमने समझ लिया है कि हम धीरे धीरे सिखाती है। हाँ, कि जिंदगी में जब साथ आगे बढ़ते हो तो समझ में आता है कई बार चुप होना कितना ज़रूरी है, कई बार बोलना ज़रूरी है, कई बार बोलना ज़रूरी है, कई बार चुप रहना ज़रूरी है। दोनों के हालात से आपके रिश्ते बच सकते हैं। वेरी ट्रू। तो थैंक यू सो मच गाइज, इतना मज़ा आज आप लोगों से आपकी जर्नी के बारे में सुन के।